खबर जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक चल रही है। अतिवृष्टि प्रभावित जिलों की रिपोर्ट मंत्रियों और सचिवों ने मुख्यमंत्री को सौंपी है। फसल खराबे, नुकसान के आकलन, राहत बचाव और मुआवजा प्रक्रिया पर गहन समीक्षा इस बैठक के दौरान चल रही है। इस बैठक में किसानों को जल्द राहत पहुंचाने पर सीएम का विशेष जोर है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बड़ा राहत पैकेज भी घोषित कर सकते हैं। किसानों और प्रभावित परिवारों को जो सीधी मदद है वो मिल सकती है इस पैकेज के जरिए। बैठक की हम बात करें तो इस बैठक की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत कई मंत्री, प्रभारी सचिव मौजूद हैं। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जबकि नगर निकाय चुनावों में 4 में से 3 वार्ड्स में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 सालों में 80 उपचुनावों में से 59 में बीजेपी की जीत ने साबित कर दिया कि जनता का विश्वास भाजपा के सुशासन और विकास पर है, जबकि कांग्रेस ने देश भर में अपना जनाधार खो दिया है। राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनावों में हार के बावजूद कांग्रेस को मजा आ रहा है, लेकिन भविष्य में वो चारों खाने चित्त हो जाएंगे। तो साहब कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, भजनलाल जी से मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा है। अरे इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे कि चारों खाने चित हो जाओगे, कहीं दिखोगे नहीं। यानी 59 चुनाव 80 में से 59 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। उनमें ये भी शामिल है कि हमने 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उसमें से कांग्रेस 1 जीती, फिर भी ताल ठोक रही। हमने 5 जीती, हम तो मुझे नहीं मरोड़ रहे हैं। अपने ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारीक के बारे में क्या बोल दिया, सार्वजनिक रूप से बोल दिया, उनको अपमानित कर दिया। उनके इलाके में भी राजेंद्र जी पारीक के बारे में लोग गलत सोचने लग गए, क्योंकि डोटासरा जी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, और राजेंद्र पारीक जी सीनियर है, अब उनके बारे में बोल दिया। अब वो चुभन तो कभी मिट नहीं सकती। गहलोत साहब सदन में आ नहीं रहे, पास में आकर के बयानबाजी कर जाते हैं, लेकिन हाउस में जाते नहीं है। शर्म आती है उनको, विपक्ष में बैठते हुए शर्म आती है, क्योंकि कभी सर्वे हुआ करते थे और आज विपक्ष में बैठे। लोकतांत्रिक खबर सुमेरपुर से है। यहाँ पर जवाई बांध के 8 गेट खोलने के बाद नदी उफान पर है। तीसरे दिन भी जवाई नदी पुलिया से आवागमन ठप रहा है। पुलिया क्षतिग्रस्त होने से यातायात पूरी तरह से बाधित है। पालड़ी जोड़ पुलिया से यातायात का संचालन किया जा रहा है। आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी इस दौरान करना पड़ रहा है। को जो जवाई के गेट खोले गए थे, उसके पश्चात फिर गति से बड़ी मात्रा में पानी की निकासी यहाँ से हुई, और जब पानी कम हुआ तो उपखंड अधिकारी शिवगंज और वहाँ के जो PWD के एक्शन है और मेरे यहाँ आई है, इन्होंने एक निरीक्षण किया था, और उसके मुताबिक अभी कुछ उसमें बांध है, ये जो पुल है उसमें क्षतिग्रस्त है, और अभी आवागमन के इसको। अब प्रतापगढ़ से खबर है। यहाँ पर जिले के किसानों की लगातार अनदेखी और राहत न मिलने से गुस्साए भारतीय किसान संघ ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और प्रशासन को खुली चुनौती दी। हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों और वाहनों के काफिले के साथ रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली परिसर में जैसी पहुंची, किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सरकार विरोधी नारों से पूरा इलाका यहाँ पर गूंज उठा। किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर को बुलाया, लेकिन कलेक्टर के बाहर नहीं आने से किसानों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। नाराज किसानों ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कलेक्टर गेट पर ही जो ज्ञापन था वो चिपका दिया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जो जिले के सभी किसान एकत्रित हुए, अपनी समस्या जो मुख्य समस्या ये थी कि फसलें जो खड़ी हैं वो भी बर्बाद हो चुकी हैं, उनका मुआवजा कैसे मिले और ये सरकार तक हमारी मांग कैसे जाए, इसके लिए सभी जिले के सभी किसान एकत्रित हुए थे और हम यहाँ पर आए, बड़ी संख्या में आए, लेकिन कलेक्टर मैडम ने अपना जो है अड़ियल रवैया बताया और हमारा ज्ञापन नीचे आकर के नहीं लिया और पिछले दरवाजे से चले गए निकल करके। तो ये बहुत दुख की बात है। क्या किसान इसी तरह से पिसता रहेगा? क्या वो अधिकारी सिर्फ उद्योगपतियों के अधिकारी हैं या किसानों के हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। और अगर हमारी ताकत कम पड़ी है, उनको संख्या हमारी कम लगी,
तो हम देख लेना, आए आने दो। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो कुछ ही दिनों में। सिरोही में शिवगंज के आलपा गांव में लगभग 300 घरों में 5 फीट पानी भर गया है, जिससे गरीब परिवारों के मकानों के गिरने का खतरा बना है। ये नहीं, पशुधन तक पानी में डूबकर बीमार हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नेता और अफसर मौन बैठे हैं। ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जो प्रशासक नारायण लाल रावल के नेतृत्व में सौंपा गया है। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल यही हाल रहते हैं, कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। उपखंड अधिकारी को समस्त ग्रामवासियों के साथ आकर ज्ञापन दिया है और मंत्री मोदी जी और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने के लिए भेज दिया है। और ये पिछले काफ़ी 10 साल से हम ग्रामवासी जूझ रहे हैं, जिससे मीणा बस्ती, मेघवाल बस्ती, हरिजन बस्ती, लोहार बस्ती और बाकी मीणा बस्ती और रबारी बस्ती में तो काफ़ी 5-5 फुट पर हर घरों में पानी, कम से कम 250-300 घर है जो प्रभावित हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बारिश हुई, 7-8 दिन पहले हमने वो नाला था जो ये हमारे नरेगा से बना हुआ था पहले ही 2006 में, लेकिन वो नाले की हाइट कम होने से पानी ओवरफ्लो होकर पूरा गांव में पानी घुस रहा है। तो गांव में घुसते लोगों के 300-400 घरों के सामान भी खराब हो गया, आंगनवाड़ी भी पानी में डूबी थी। लोगों जैसे तैसे करके लोगों की मदद से, युवाओं की मदद से जैसे तैसे करके 2 दिन तो निकाले, लेकिन आने वाले समय में अगर ये नाला सही नहीं हुआ तो आने वाले समय में 300-400 घरों में क्या आके पूरे आलपा। सांचौर से बड़ी खबर है। करोड़ों की लागत से बनी भारतमाला सड़क बारिश में जगह जगह से बिखर गई है। लाचड़ी टोल प्लाजा के पास गहरे गड्ढे से सड़क धंस गई और सांचौर लिफ्ट कैनाल भी टूट गई। फिलहाल निर्माण कंपनी की ओर से जेसीबी मशीनों से खानापूर्ति की गई है, जिस पर स्थानीय लोगों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। टोंक के उनियारा से खबर है। यहाँ पर थानाधिकारी कप्तान सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की जुए के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान 71,000 रुपए की राशि जब्त की है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस की टीम जुटी है। खबर ब्यावर से है। यहां पर देवलता गांव में आजादी के 78 साल बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंच पाई है। यहां का शमशान घाट 1100 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज तक वहां तक जाने का पक्का रास्ता नहीं बन पाया। गांव वालों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद से अब तक किसी ने भी इस बुनियादी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। भीलवाड़ा जिले के आसिंद उपखंड के अंतर्गत आने वाले रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत के झालरा गांव में एक मादा पैंथर और उसके शावक को ग्रेनाइट के मलबे के ढेर पर अटकेलियां करते हुए देखा गया है। ये नजारा देखकर ग्रामीणों में कौतूहल का विषय बन गया। झालरा गांव ग्रेनाइट खनन क्षेत्र के पास स्थित है। यहाँ जगह जगह ग्रेनाइट के मलबे के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। अक्सर ये मलबे के ढेर जंगली जानवरों, खासकर पैंथर्स के लिए छिपने की जगह बन जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जारी बरसात के दौर के कारण पैंथर और उसके शावक अपनी गुफाओं से बाहर निकल आए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने दोनों को मलबे के ढेर पर यहाँ पर किलियां करते हुए देखा, जो एक दुर्लभ और रोमांचक दृश्य था। अब खबर डीडवाना से है। जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई है। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की। इस दौरान विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई है। खड़गावत ने समीक्षा करके अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। 15 सितंबर से प्रारंभ हो रहे शहर चलो अभियान एवं 18 सितंबर से चलने वाले गांव चलो अभियान के आयोजन के संबंध में भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। खेडली से खबर है। यहां पर पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एनसीसी कैडेट्स भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ है। 27 छात्र छात्राओं का एनसीसी कैडेट्स में चयन हुआ। एनसीसी प्रभारी ने बाहर से आए एनसीसी अधिकारियों का स्वागत भी इस दौरान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य समेत अन्य स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा है। श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडली में सत्र 2025 में नए नामांकित विद्यार्थियों के लिए एनसीसी भर्ती का आयोजन किया गया। भर्ती का आयोजन एनसीसी एवं सेना के टीम के द्वारा सभी बच्चों का शारीरिक परीक्षण किया गया। शारीरिक परीक्षण करने के बाद हमारे 27 बच्चों का कैडेट के रूप में चयन हुआ। ये चयनित बच्चे सेना से संबंधित गतिविधियों में भाग लेंगे। इससे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होगा और एक स्कूल स्तर पर सेना की एक नवीन स्तंभ आधार तैयार होगा, जो देश।
रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करोड़ों की अवैध एमडी के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन आरोपियों के कब्जे से 7 किलो 445 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। आरोपी कार से नागौर से पंजाब की तरफ इस एमडी ड्रग्स को ले जा रहे थे। आरोपियों को सरदार शहर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। अब खबर बूंदी के नैनवा से है। नैनवा नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया है। कनक सागर तालाब पर अस्थायी लोहे की बोरियां लगाकर अतिक्रमण किया गया था। पालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में यह अतिक्रमण हटाया है। थानाधिकारी कमलेश कुमार शर्मा जाब्ते के साथ इस दौरान मौजूद रहे। नैनवा कनक सागर तालाब की पाल के सामने का ये पूरा मामला है। नैनवा नगर पालिका के तत्वाधान में 15 दिवसीय श्री देहलवाल जी महाराज के ऐतिहासिक मेले का उद्घाटन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष सरिता नागर ने महाराज की पूजा अर्चना की। आचार्य कृष्ण बिहारी शर्मा और पंडित नरेश कुमार शर्मा ने विधिवत वैदिक पूजा अर्चना करवाई है। इसके साथ ही मेला आयोजन के निर्विघ्न संपन्न करवाने की प्रार्थना कर प्रसादी वितरण भी यहां पर की गई है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में स्टेट क्रिकेट संघ ने क्रिकेट ट्रायल का आयोजन किया, जिसमें अंडर 14, 16, 23 और सीनियर टीम का ट्रायल किया गया। ट्रायल का मुख्य मकसद खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, जिससे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को और अच्छे से निखार सकें। एमसीबी कोरिया और रायपुर से 47 खिलाड़ी ट्रायल देने पहुंचे, जिसमें 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इन खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट और 1 हफ्ते का कैंप लगाकर सीएससीए रायपुर भेजा जाएगा, जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सबसे पहले अंडर 14, 16, 19 और आज जो फाइनल ट्रायल है अंडर 23 और सीनियर का ट्रायल होना है। उसके बाद 30 की टीम हम रायपुर भेजते हैं सीएससीएस ऑफिस में। उसके बाद कैंप लगता है। कैंप के बाद उनका फिटनेस टेस्ट होता है, बॉलिंग बैटिंग हर तरीके की बारीकी को परखा जाता है। उसके बाद फाइनल 20 खिलाड़ी को चयन किया जाता है, जिसमें 4 खिलाड़ी को स्टैंड बाय रखा जाता है और 16 की टीम बना के छत्तीसगढ़ सीएससीएस ऑफिस से हमको जहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रायपुर जाना है या भिलाई जाना है, वहाँ पे 3 टीम मिला के एक त्रिकोणीय सीरीज़ होती है। उसके बाद हमारे लड़के अच्छी परफॉर्मेंस करके आगे छत्तीसगढ़ के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी अपनी दमखम दिखाते हैं उसके लिए उन लोग अपना जाते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के द्वारा तमाम डिस्ट्रिक्टों में ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। उसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 23 और सीनियर टीम का ट्रायल किया जा रहा है। इस ट्रायल में हम ये देखने के लिए आए हैं छत्तीसगढ़ के संघ की तरफ से कि सही समय पे बच्चों को ट्रायल सही से हो रहा है कि नहीं, व्यवस्थाएं सही है कि नहीं। और अभी जितने डिस्ट्रिक्ट है बारी, कोरिया, जसपुर। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है। यहाँ पर 1.5 महीने बाद नवजात मां के पास पहुंचा। नवजात बेटे को लेते ही ये जो मां थी वो खुशी से बिलक पड़ी। डीएनए जांच रिपोर्ट मिलने के बाद पुनर्वास की प्रक्रिया हुई है। एसपी ऋचा तोमर ने मामले में संवेदनशीलता दिखाई थी। को लेके जाने का मामला जब बाल कल्याण समिति नागौर के संज्ञान में आया तो हमने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और नवजात शिशु की देखरेख, पारिवारिक पुनर्वास को लेकर हमने प्रक्रिया की और बच्चों के उपचार को लेकर हमारी टीम, हम लोग अजमेर के राजकीय जनरल अस्पताल भी गए और वहाँ उपचार कर चिकित्सकों ने उन्हें निर्देशित किया। इसके बाद में इस बच्चे की डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा गया। एक माता द्वारा इस बच्चे को क्लेम किया गया कि उसकी जैविक संतान है। इस पर डीडवाना एसपी श्रीमती ऋचा तोमर मैडम द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया और डीएनए जांच रिपोर्ट उनके द्वारा निर्देशित किया गया। आज डीएनए जांच रिपोर्ट बाल कल्याण समिति नागौर को प्राप्त हुई है और उसमें खबर जांजगीर चांपा से है। पत्नी ने यहां पर पति की हत्या कर दी। दरअसल चरित्र शंका पर मारपीट से परेशान होकर यह हत्या की गई है। महिला के कब्जे से घटना में प्रयोग में लिया गया तकिया भी जब्त किया गया। मंझरी तालाब चांपा के पास की रहने वाली ये महिला आरोपी है। मृतक पति शराब पीकर पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था। आरोपी महिला के भाई ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। चांपा पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर सिरोही के आबू रोड से है। यहां पर आदिवासी विद्यार्थियों के साथ सौतेला व्यवहार करने पर आक्रोश फूट पड़ा है लोगों का। महीखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर नाराजगी जताई गई। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ये आरोप दरअसल लगाए गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से। विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक करीब 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 8 अध्यापक में से 1 प्रिंसिपल और 5 अध्यापक को डेपुटेशन पर लगाया गया है। शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ता है। विद्यालय में अतिरिक्त 5 महिला शिक्षिका लगाने की मांग रखी है। के लिए सही रहेगा और अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम आगे आने वाले समय में कलेक्टर ऑफिस रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। अगर कुछ अनहोनी होती है तो समझ जिम्मेदारी।
खबर बेगू से है। गाय चराने गए वृद्ध का पैर फिसल गया, नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बेड़च नदी संगम बड़ा खेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। सूचना पर पारसोली थानाधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पारसोली चिकित्सालय पहुंचाकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। दिनांक टेलीफोन भवन सिंह राजपूत निवासी छोटा खेड़ा ने बताया कि मोतीपुरा डेरा कंजरान से उमा पिता दे रसिया कंजर उम्र 69 साल, जो कि कल शाम को बकरियां और गायें चरा रहा था, इसका पैर फिसलने से दोपहर। अब खबर जोधपुर से। यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जोधपुर के दौरे पर हैं। लोहावट के ढेलाना गांव के लिए वो आज गए थे। लगभग 1 घंटे ढेलाना गांव में रुकने का उनका कार्यक्रम था। प्रबुद्धजनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी उन्होंने की है। शताब्दी वर्ष पर संघ प्रमुख के प्रवास से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। संघ प्रमुख के प्रवास को लेकर विशेष सतर्कता भी बरती जा रही है। राजपूत समाज ने चेचड़ थाने का घेराव आज किया है। पुलिस जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया है। राजपूत समाज ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरना भी दिया गया। दरअसल दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। पुलिस अधिकारियों ने 5 दिन में जांच पूरी करने का आश्वासन दिया। जांच पूरी कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। दरअसल राजेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का ये पूरा मामला था कोटा के चेचड़ का। जिससे मेरा हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा है। ये हाथ फोल्ड हो रहा है, ये हाथ फोल्ड ही नहीं हो रहा है। हाथ बांधे थे क्या आपके? हाथ बांधे। और किस पुलिस वाले ने आपको उल्टा लटकाया वो बताओ? चौधरी, केराज चौधरी। और किससे मारा था? पट्टे दिए पैर में और रस्सी से बांध दिया ऊपर। और लटकाया किस पे? कुंडे पे? बताओ कितने केस दर्ज है आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ 3 केस है, पर वो मेरे पैसे देने नहीं, आप एचएस हो के इस थाने के अपराधी हो? और एक भी मारा कूटी का प्रकरण? कोट कासिम पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। 10 महीने से फरार चल रहे 15,000 का इनामी स्ट्रीट शीटर गिरफ्तार किया है। इनामी बदमाश को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। बूंदी से खबर है। शहर के मुख्य बाजार कोटा रोड में एक दुकान में आग लग गई और इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लग जाने से आसपास के दुकानों में हड़कंप मच गया। दुकानदार परेशान होते हुए नजर आए। टोंक के निवाई से खबर है। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से लालसोट पर बस अनियंत्रित हो गई। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। यात्रियों में इस दौरान चीख पुकार मच गई। करेडा बुजुर्ग के समीप यह हादसा हुआ है। सूचना के बाद दत्तवास पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। हादसे के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। जयपुर से लालसोट की तरफ ये बस जा रही थी। बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी थी। खबर कोटा से है, जहां पर अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और बीमा कंपनियों की गड़बड़ी से उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा। इसी को लेकर आज जिले भर के किसान कोटा शहर के सर्किट हाउस में एकत्रित हुए। पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सरकार और बीमा कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। 5-5 फीट तक पानी भर गया। घरों में रखा हुआ अनाज खराब हो गया, लोगों के घर टूट गए। तो उन सारी मांगों को लेकर कि किसान का जो टूटा हुआ घर है उस घर को बनाया जाए, उसका जो अनाज खराब हो गया है तो वो भूखमरी की जो नौबत आई है उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, राशन उपलब्ध कराया जाए। और जो फसल उसकी खराब हुई है तो हजारों रुपए बीघा का उसको जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति सरकार करे। तो इन सब मांगों को लेकर पूरे प्रदेश का किसान आज आंदोलित है और उसी को लेकर के झालावाड़ में एक बड़ा आंदोलन आज शुरू हुआ है। और बाकी के जो जिले हैं उन जिलों ने इस प्रकार का तय किया है कि हम पहले सरकार को चेताएंगे, प्रशासन को कहेंगे कि जिस प्रकार का आंदोलन हमने झालावाड़ में शुरू किया है वैसा ही आंदोलन पंजाब में बाढ़ आई। क्या करेंगे हम? पंजाब में। और किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब हो रहे, क्या कुछ करें सुनते हैं। कलेक्टर्स को जैसे सरकारी संपत्तियों का खराबा है वो 7 दिन तक, और फसल का 72 घंटे के अंदर अंदर, और ऐसी कोई अर्जेंट जैसे डेथ है, कैजुअल्टी है, उनका 48 घंटे का मुख्यमंत्री जी ने
रिपोर्ट मंगा के राशि स्वीकृत करने के लिए कहा है। आप भी बैठक में थोड़े नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री जी ने कुछ अधिकारियों को हिदायत दी है जो गिरदावरी और ऐसी की चीजें में देरी हो रही है उसको लेकर। ना ऐसा कुछ नहीं, शेन गलत बता दिया आप। बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है। जिला अधिकारी बड़े सतर्क हैं और हमारा विभाग रेगुलर इसकी देखभाल कर रहा है, सुपरविजन कर रहा है। लापरवाही जैसा कोई सवाल है ही नहीं। तो क्या प्रदेश की जनता को सीएम साहब के मार्फत ये भरोसा दिलाते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करेगी? बिल्कुल, एसडीआरएफ के जो मापदंड हैं, यथा कोई व्यक्ति की मौत हो गई तो उसको 4 लाख देने हैं। तो जो मापदंड निर्धारित हैं वो पूरी राशि पूरे राजस्थान को 1 इंच जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ फसल खराब हुआ हो और हमने राशि नहीं दी। सुमित जी आओ मंत्री आओ। ये देखिए आप सुन रहे थे और ये देखिए जोगाराम पटेल भी मीडिया से मुखातिब होंगे। अब आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने हमारे जितने भी प्रभारी सचिव प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में गए और उसकी वहाँ की विस्तृत रिपोर्ट स्वयं ने फील्ड में घूम करके जो देखी, अतिवृष्टि, मानव क्षति, पशु क्षति और रोड के नेटवर्क की क्षति, गांव में पानी के भराव, खेतों में पानी के भराव और एक एक जिले की सबकी विस्तृत रिपोर्ट लेकर के उसका आंकलन किया है और आने वाले समय में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन जिन की रिपोर्टें आ गई है उसी अनुसार आपदा मंत्री जी और आपदा विभाग अपनी स्वीकृतियां तुरंत जारी करें जो उनको सहायता मिलनी है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो रोड नेटवर्क टूटा है उसकी जितना आपदा राहत कोष से मिलता है वो उसके अलावा सरकार का लगे वो भी लगा करके रोड नेटवर्क को तुरंत ठीक करना है और आने वाली दीपावली से पहला रोड स्ट्रीट लाइट का जो 2 लाख का टारगेट दिया वो लगे। साथ ही साथ हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, स्कूल, उनका सबका जो कलर तय हुआ उनका सबका कलर और राजस्थान में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तुरंत करें, जनता के बीच में रहें और ऐसा लगे कि सरकार जनता के साथ खड़ी है और इसीलिए पूरे निर्देश दिए हैं। हम लोग वापस पुनः अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के राहत का जितनी सहायता है वो तुरंत पहुंचाएंगे। जिनकी स्वीकृतियां बाकी उसी की स्वीकृतियां जारी कराएंगे और आने वाले समय में भविष्य में इस तरह की स्थिति बाढ़ की नहीं बढ़े इसको भी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। क्या ये विधानसभा सत्र के बाद में क्या मंत्री फिर जाएंगे मुआवजा बांटने के लिए, लोगों का दुख दर्द है उसको कम करने के लिए? आपको लगता है सरकार ने आज जो कदम उठाए हैं कि घोषणा करिए तो ज़्यादातर पर जनता के बीच में जाकर सारी चीज़ें बताएंगे आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसमें आप सबसे बड़ी बात यह कि प्रभारी मंत्रियों को लगातार हर महीने में कम से कम एक दौरा प्रभार वाले जिले का होता है, कोई ना कोई विशेष विषय को लेकर। अभी जो बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई, कई जगह बाढ़ की स्थिति, तो प्रत्येक मंत्री को जिलों में भेजा गया और वहां से जो स्थिति वस्तुस्थिति की रिपोर्ट आई वो माननीय मुख्यमंत्री जी को दी। बात हुई, बाकी सभी हमारे माननीय मंत्रियों ने बताया। एक विशेष बात जो आज रही वो ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो जहाँ पर पानी इकट्ठा भराव होता है हर जगह, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होती है, चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहर हो, चाहे म्यूनिसिपलिटी हो, एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलाएगी। जो जहां पर लो लाइंग एरिया वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उनकी रिपोर्ट लेकर मांग कर गांव पंचायत और क्षेत्र से और वहां पर रिचार्ज वेल लगाए जाएंगे ताकि पानी बरसात हो तो 2 घंटे 3 घंटे में उसकी निकासी होगी। एक तो वहां पे पानी इकट्ठा होना बंद होगा और दूसरा सड़कें और मार्ग और कीचड़ से लोगों को आज़ादी मिलेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया और मुख्यमंत्री जी ने जो मातृभूमि से कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान जो चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारे भामाशाह जो बाहर गए उनका सहयोग था, साथ में हमारे ग्राम पंचायत समितियों का, हमारे म्यूनिसिपलिटियों का, इनके नगर निगम का, इनके सहयोग से ये एक विशेष अभियान रहेगा जिसका आने वाले समय में आगामी 1 वर्ष में आप देखना राजस्थान में कितना बड़ा परिवर्तन इसके माध्यम से होगा। न सिर्फ पानी की निकासी होगी बल्कि रिचार्ज के माध्यम से रिचार्ज जो होगा उससे वाटर लेवल भी क्षेत्र का बढ़ेगा। फसल खराब हुआ है, अतिवृष्टि हुई है, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए सर? देखिए, हमारे अति संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आप पिछले 20 महीनों से लगातार देख रहे हैं कि वो
उन सारे विषय के ऊपर बार बार लगातार एक नवाचार उन्होंने जो एक राजस्थान प्रदेश के अंदर प्रथम बार किया है, हर उस काम को जो आज से पहले कभी किसी ने ना किया हो, लगातार जो प्रभावी मॉनिटरिंग है, ये जो 3 दिवसीय उन्होंने एक कार्यक्रम जो प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिवों का पहली बार बनवाया, वहां पर जाकर के जमीन से अलग अलग मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने हर जिले से एक वस्तु स्थिति ली, कहाँ पर क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का फिर आज यहाँ पर समीक्षा करके किस तरीके से उनको एसडीआरएफ के माध्यम से, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जमीन पर एक ग्रामीण को जिस तरीके की सुविधा का अभी इस समय अभाव है, वो जमीन पर जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए भी हैं। और आने वाले समय में मात्र 15-20 दिन के अंदर किस तरीके से, चाहे वो सड़कों की मरम्मत है, चाहे वो पशुधन का अभाव हो, चाहे जनहानि हुई हो, या कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट हुई हो, कहीं पर कहीं ब्रिजेस गिर गए हो, उन सब कार्यों के लिए तुरंत प्रभाव से कैसे टेंडरिंग वापस हो सके, किस तरीके से काम जल्दी से जल्दी, जो आज तक कभी न हो, सालों साल तक वो काम अधूरे लटके हुए पड़े रहते थे, उनको जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक सोचा है। आने वाले समय में एक, मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनके मार्गदर्शन से लेते हुए जो विकसित भारत और जो एक विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए ये कदम की मैं सोच कहूँगा, आने वाले समय में आज तक के जो भवन, आज तक हर वो सरकारी भवन, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो पंचायत भवन है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, आज तक आपने उन भवनों को बिना पुताई के देखा होगा, लेकिन आने वाले समय में प्रदेश के अंदर उनको एक ही तरीके के उन भवन के ऊपर आप पुताई भी देखेंगे। दीपावली से पहले ये उपहार भी आने वाले समय में प्रदेश की जनता देखने वाली है। चुनाव से पहले जो अभियान है 15 सितंबर से उसकी शुरुआत हो रही है, इसको मैं चुनाव से नहीं जोड़ करके मैं बोलूंगा कि चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, लगातार उनके बीच में, लोगों के बीच में जाकर के, चाहे उनके पट्टों का काम हो, चाहे उसमें स्वच्छता अभियान का विषय हो, चाहे वहां पर सहकारिता से जुड़े हुए उनके विषय हो, चाहे खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हो, वो एक सेवा के भाव से भारतीय जनता पार्टी जो कि विपक्ष में भी रही हो, तब भी ऐसे अभियान, ऐसे सेवा पखवाड़े हमने सालों साल ऐसे लगाए हैं। वो हमेशा मोदी जी के 17 सितंबर के जन्मदिवस से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय जी और गांधी जयंती तक हमने ये सदैव कई सालों से किए। उसी श्रृंखला में इस वर्ष नॉर्म्स के अनुसार और अन्य प्रकार से उनको किस प्रकार सहायता दी जा सके, उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ने विभागवार की है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार बनने के बाद लगातार बिना किसी राजनीतिक लाभ के इस प्रकार के कैंप भी हमने आयोजन किए, जिसका सीधा लाभ जनता को मिला है। और आपदा के समय लोगों के बीच में जाकर के उनकी तकलीफों को सुनना, उनको राहत देना, ये माननीय मुख्यमंत्री की विशेषता रही है। आने वाले समय में निश्चित ही इस अतिवृष्टि के कारण से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनका मुआवजा भी राजस्थान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाया जाएगा और वहां से जितनी राशि मिलेगी वो पूर्ण रूप से यहाँ के राजस्थान के लोगों को दी जाएगी। सर, चर्चा ऐसी कि बड़ा जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा हो सकती है, इस तरीके की सर जो चर्चाएं हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी बातें संज्ञान में हैं और राजस्थान प्रदेश की जनता के हित में, जो पीड़ित हैं उनके हक में और उनके हित में जो भी फैसला होगा मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और माननीय मुख्यमंत्री जल्दी उस पर फैसला भी करेंगे, उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन से जिले में हुआ सर, ये देखा होगा? देखिए, औसत अगर हम बात करें तो आधे से ज्यादा जिलों में 60% से अधिक बरसात हुई है। कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें 100% के करीब बरसात अधिक हुई है और एक जिला है राजस्थान में जिसमें औसत से कम बरसात हुई है। ये अलग अलग तरीके के जो जिलों की डिटेल लिस्ट से है, उसकी जिले वाइज समीक्षा हुई है। सारी बांध लबालब भरे हुए हैं, 95% से ज़्यादा के करीब जो बांध है वो लगातार भरे हुए हैं, उनके गेट भी खोले गए हैं। और प्राकृतिक आपदा के कारण से जो नुकसान हुआ है उसका वास्तविक आकलन करके किसानों की फसलों की जो गिरदावरी है वो सही तरीके से करके और जो क्रॉप कटिंग के समय पीएम फसल बीमा के माध्यम से उनके नुकसान की भरपाई करना है, ये सरकार की प्राथमिकता में है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी आकलन करके तुरंत ही, मतलब सही समय पर लोगों को इसका फायदा देना, मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता में, इसको जल्दी पूरा किया जाए। थैंक यू।